हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नई इकाई शुरू करने जा रहे हैं और उस इकाई का नाम है उस इकाई का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक ना, इकाई का नाम है पूरा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इस इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ इकाई के अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसमें जो पहला चैप्टर हमको पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको आपके एग्जाम में 8 नंबर दिला के रहेगा। ठीक है, टोटल इस चैप्टर से 8 नंबर आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर की जब तक आप एक एक चीज़ों को स्टार्टिंग की अगर आप लगातार 2-3 क्लास बढ़िया से समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद चीज़ें अपने आप समझ में आने वाली हैं। अगर आप स्टार्टिंग की चीज़ें को समझने में मिस कर गए तो आपको पूरा चैप्टर कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग स्टार्टिंग की 2-3 वीडियो जो मिलेगी आपको, उसको बढ़िया तरीके से एक एक पॉइंट बढ़िया से समझिए, ताकि आगे जितनी भी आपको वीडियो मिले, जितने भी आपको टॉपिक रहे इस चैप्टर में, हर एक टॉपिक समझ में आए, ताकि आप इस चैप्टर के टोटल 8 में से 8 नंबर ले सकें। ठीक है, और अपने उस सपने को साकार कर सकें जो आपने सोच कर रखा हुआ है कि अब की बार 90 पार। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों इस चैप्टर का, अपना खूबसूरत सा चैप्टर, जानदार सा चैप्टर, अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। उसमें हमारी पहली हेडिंग बनती है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है। ये पहली हेडिंग ही आपके एग्जाम में छपता है। 1 नंबर पूछा जाता है कि ऊर्जा बैंड से क्या तात्पर्य है, ऊर्जा बैंड कितने प्रकार का होता है। इसी को अगर 2 नंबर में कर दिया जाए कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा दीजिए। इसको 3 नंबर में भी पूछा गया है कई बार आपके एग्जाम में। तो ये पहला, इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक आपके एग्जाम के लेवल से बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं और ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने चालक जो पढ़ा हुआ है, चालक वह होता है इसमें करंट फ्लो होता है, अचालक वह होता है इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, अर्धचालक वह होता है जिसमें पहले करंट तो फ्लो नहीं होता है, लेकिन बदवा में कुछ विशेष कंडीशन आ जाती है, जैसे ताप बढ़ा दिया जाए या उसमें कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए तो उसमें धारा बहने लगती है। तो आज इस चीज़ों को हम लोग इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। किसके बेस पर? ऊर्जा बैंड के बेस पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर या एनर्जी बैंड के आधार पर आज हम लोग उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसको सीखते हैं। उससे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि एनर्जी बैंड क्या है, ऊर्जा बैंड क्या है। चलो भाई उसको समझते हैं हम लोग, ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो ऊर्जा बैंड को समझने के लिए भाई देखो, सब लोग जानते हो जो पदार्थ होता है ना, जो हमारा पदार्थ होता है, वह पदार्थ जो है किससे मिलके बना होता है? जो पदार्थ है वह पदार्थ हमारा अणु से मिलके बना होता है। ठीक है, सबको पता है। अणु किससे मिलके बना होता है? परमाणु से मिलके बना होता है। और जो परमाणु होते हैं, परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक होता है। ठीक है, मतलब जैसे ये कोई पदार्थ है, हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये कोई पदार्थ है। ये पदार्थ जो है बहुत सारे छोटे 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 ऐसे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है कि नहीं? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अब मैं एक यहाँ पे उठा लिया परमाणु, ये जो छोटा सा है ना, मैं इसको इतना बड़ा बना दिया, परमाणु है। इस परमाणु के अंदर क्या होगा? नाभिक होगा। यहाँ पे नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में, ठीक है, ऐसे में समझो बहुत सारा, इसे मैं क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा से और एक निश्चित कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक ना? तो मिला जुला के बात ये समझ में आई हमको कि जो पदार्थ होता है वह बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बना है कि नहीं? एकदम। और इस परमाणु में क्या है? बहुत सारे नाभिक हैं और नाभिक के चारों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। नाभिक है और नाभिक के चारों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो पता है तब टक्कर होता है। किसमें टक्कर होता है? नाभिक का नाभिक में टक्कर हो जाए, या इलेक्ट्रॉन का नाभिक में टक्कर हो जाए, या इलेक्ट्रॉन का टक्कर हो जाए,
हमने क्या बता दिया, नाभिक का नाभिक में टक्कर हो जाए, समझो नाभिक है ये, नाभिक का नाभिक में टक्कर, नाभिक का नाभिक, चलो मैं पूरा नाभिक ही लिख देता हूँ, नाभिक का नाभिक में टक्कर, नाभिक का नाभिक में टक्कर, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से टक्कर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से टक्कर। तो हमारा अच्छा, अब नाभिक नाभिक में जो टक्कर होता है वह कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि ये समान प्रकृति के आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है। इलेक्ट्रॉन नाभिक ये आकर्षण बल होगा। भैया मेरे प्रोटॉन जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पे आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पे आकर्षण और यहाँ पे प्रतिकर्षण। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई जो ठोस होता है वह ठोस बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु के अंदर क्या है, नाभिक है, प्रोटॉन है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक में प्रोटॉन कह रहा हूँ, तो वही हमारे प्रोटॉन नाभिक हैं। तो ये हमारे इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या लगता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने से जो इलेक्ट्रॉन के अपने ऊर्जा स्तर हैं, जो इलेक्ट्रॉन के अपने ऊर्जा स्तर हैं, जिस ऊर्जा स्तर से वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, वह ऊर्जा स्तर बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में ना विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, कैसे टूट जाता है, क्यों टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण से अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण से अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, जिससे जो नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन का जो अपना ऊर्जा स्तर है, वह ऊर्जा स्तर बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में टूटकर बिखर जाता है। तो बिखरने के बाद क्या होता है कि वह एक बैंड का रूप ले लेता है। जो ऊर्जा स्तर बिखर बिखर करके अलग हो जाता है, वह एक बैंड का रूप ले लेता है, और वही जो बैंड का रूप लेता है उसी को हम लोग ऊर्जा बैंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने समझाया वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। ठीक है, मैं सोचा भाई समझाने के बाद चीज़ों को लिखना थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं चीज़ों को पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं समझा करके आपको जो चीज़ मुझे नोट्स देना चाहिए मैं समझा को आपको नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको नोट्स यहीं से डायरेक्ट लिखना है, कहीं और से नहीं कुछ करना है, बस डायरेक्ट समझिए, समझने के बाद यहाँ से लिखिए। कोई ऐसा चीज़ नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। देखो हमने क्या लिखा कि ठोसों में ऊर्जा बैंड की डिफिनीशन में कि बहुत सारे परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं। ये परमाणु सब मिलकर के क्या बना दिए, एक ठोस की रचना कर दिए। ठोस की रचना करते हैं तो परमाणु में उपस्थित नाभिक नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण किसके बीच लगता है, प्रतिकर्षण किसके बीच लगता है, हमने आपको यहाँ पे समझाया। तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों से क्या होती हैं, अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। जब अन्योन्य क्रियाएं होती हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो करके एक बैंड का रूप ले लेते हैं, और यही बैंड क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। यही बैंड क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। उम्मीद है कि ऊर्जा बैंड की डिफिनीशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में ही नहीं याद भी हो गई होगी कि बहुत सारे परमाणु मिलकर एक ठोस की रचना करते हैं। जो परमाणु होते हैं, परमाणु में नाभिक नाभिक, इलेक्ट्रॉन नाभिक या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने से अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, और अन्योन्य क्रियाओं से जो इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर हैं वह विभक्त होकर के क्या हो जाते हैं, एक बैंड का रूप बना लेते हैं, और वही बैंड क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है, आपको सुनते सुनते याद भी हो गया होगा और मैं साइड हो गया हो, इसको आपको नोट भी कर लेना है। ठीक, अब ये दोस्तों जो ऊर्जा बैंड होता है, ऊर्जा बैंड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चालन ऊर्जा बैंड, एक होता है संयोजी ऊर्जा बैंड, एक होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा बैंड। तो 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड है। अब इन 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड की सहायता से हम लोग चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है, उसकी डिफिनीशन को आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं साइड हो गया भाई, इसको चीज़ों को लिख लो ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सको। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे ऊर्जा बैंड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार की ऊर्जा बैंड में पहला नाम है आपका चालन ऊर्जा बैंड,
और दूसरा नाम है संयोजी ऊर्जा बैंड। पहले हम लोग इन दोनों ऊर्जा बैंड को बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो भाई एकदम ये बेसिक चीज़ है और बहुत ही आसान है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कभी सुने ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो वैसे ये चैप्टर है भाई। ये चैप्टर को आप बीच में आओ और कहो आपको समझ में आ जाए, तो नहीं, आपको नहीं समझ में आने वाला है। आप जब छोटी छोटी एक एक चीज़ें आप समझते रहेंगे, चालन बैंड क्या है, संयोजी बैंड में है क्या है, चालन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके कारण धारा बहती है, किसके कारण धारा नहीं बहती है, ये सब छोटी छोटी सी बातें जितनी आप सीखे रहेंगे, ये आपको चैप्टर उतना ही मज़ेदार लगेगा। और हमने बता दिया ना कि स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर अगर आपने बढ़िया से देख लिए, बढ़िया समझ लिए, फिर आगे आपको एकदम अपने आप समझ में आएगा। तो आपको ये चैप्टर ना बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी। आइए भाई, हम लोग समझते हैं कि चालन बैंड क्या होता है। ठीक है, चालन ऊर्जा बैंड नाम से स्पष्ट है। चालन ऊर्जा बैंड वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन और चालन इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग उसको चालन इलेक्ट्रॉन ना बोल करके मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वह ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। नाम से इसकी डिफिनीशन है, नाम क्या है, चालन ऊर्जा बैंड, मतलब चालन इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पाए जाए। वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोलते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो चालन इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, चालन ऊर्जा बैंड कहलाता है। अब जो मैं 2 बातें यहाँ पे लिखा हूँ वो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि भाई सबको पता है, क्या पता है कि धारा, कोई भी चालक हो, उस चालक में धारा जो बहती है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर है तो अचालक में भी तो इलेक्ट्रॉन है, अचालक में धारा बहती है, नहीं बहती है। क्यों? क्योंकि जो अचालक में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो गति नहीं करता है, और जिसमें गति करता है वही धारा बहती है। तो धारा जो बहेगी किसके कारण बहेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। वही बात मैं लिखा हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। चाहे चालक हो चाहे अर्धचालक हो, किसी में भी धारा अगर बहेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तब तक बहने वाली नहीं है। दूसरा हमने क्या लिख दिया कि चालन बैंड जो होता है, एक चालन बैंड है, एक संयोजी बैंड है, और एक अभी हमने लिखा नहीं है। जो चालन बैंड होता है वह सदैव संयोजी बैंड से ऊपर होता है। चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड से सदैव ऊपर ही होता है। ठीक, ये तो चालन बैंड के बारे में छोटी चीज़ हमने सीख लिया। अब क्या है संयोजी ऊर्जा बैंड। संयोजी ऊर्जा बैंड डिफिनीशन रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, उसे संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अरे भैया, संयोजी इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में सहायक करते हैं, बंध बनाने में भाग लेने वाले, बंध बनाने में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर से जो बैंड बनता है वह बैंड क्या कहलाता है, संयोजी ऊर्जा बैंड कहलाता है। अब संयोजी ऊर्जा बैंड से रिलेटेड हमने 4 चीज़ें लिखी हुई है। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी डिफिनीशन थोड़ी नहीं, डिफिनीशन तो नाम में इसकी डिफिनीशन छुपी है। 4 चीज़ें, पहला हमने क्या लिखा, जैसे यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है, लेकिन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण कोई धारा नहीं बहती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के कारण कोई धारा नहीं बहती है। ठीक, चालन बैंड संयोजी बैंड से ऊपर होता है, तो जाहिर सी बात है संयोजी बैंड चालन बैंड से नीचे होता है। संयोजी बैंड हमेशा चालन बैंड के नीचे ही होता है। 2 पॉइंट हो गया, बचा 2 पॉइंट। एक पॉइंट मैंने ये भी लिख दिया कि आप ये ना कह सको संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में सहयोग करते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बंध बनाने में भाग लेते हैं, बंध बनाने में भाग लेने वाले, बंध बनाने में काम आने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जो संयोजी बैंड होता है ना, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहता है। संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित रहता है, जबकि जो चालन बैंड है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा नहीं रह सकता। अचालक है, अचालक में इलेक्ट्रॉन रह भी नहीं करता है।
चालक में इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, लेकिन जब वो एक दूसरे के बहुत समीप होते हैं, चालन बैंड और संयोजी बैंड, अभी इसको बताऊंगा कि चालन बैंड संयोजी बैंड एक दूसरे के समीप हो या एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए, तब उस दशा में चालन में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन गति करते हुए पहुंचता है, धारा बहने लगती है। और अर्धचालक में थोड़ा बहुत होता है, ठीक ना, थोड़ा बहुत है जो है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी और में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जो संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड में चाहे कोई भी रहे, चाहे चालक, चाहे अचालक, चाहे अर्धचालक, सब केसेस में संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, हमेशा उपस्थित रहता है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई ना कि चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है और संयोजी ऊर्जा बैंड क्या होता है। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। ठीक ना, वर्जित ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। चलो भाई इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चीज़ों को भाई आप लोग एकदम बढ़िया से, मैं देखो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स एकदम बढ़िया तरीके से बना सको, नहीं तो मैं चाहता कि चीज़ों को केवल समझाते चलता और आप वहाँ से शायद नोट्स ना बना पाते। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप नोट्स बढ़िया से बना सको, इसलिए मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ ना, ताकि एक एक चीज़ आप लोग मेरे साथ साथ देखते चलो और बढ़िया से आप नोट्स बनाओ। जब तक आप बढ़िया से नोट्स बनाओगे नहीं, तब तक यकीन मानो कि आप अपनी पढ़ाई को ना अच्छे अंजाम तक नहीं ले जा पाओगे। नोट्स आपके साथ होना चाहिए। नोट्स जब आपके साथ रहेगा तब आप चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे कि आप कैसे कैसे हमें समझना है। ठीक है, बाकी वैसे मैं समझाया चलता हूँ, आपको ज़्यादा मतलब लिखने का प्रोसेस नहीं मिल पाता ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ साथ में लिखते चलूँ और समझाते चलूँ। तीसरा भाई हमारा क्या आ जाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा बैंड कह सकते हो, वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप होता क्या है। तो अभी आपने देखा दो ऊर्जा बैंड कौन कौन से, चालन ऊर्जा बैंड और दूसरा संयोजी ऊर्जा बैंड। तो चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड के बीच में कुछ रिक्त स्थान रहता है, कुछ खाली स्थान रहता है। उसी खाली स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो क्या है परिभाषा दे भाई, चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड तथा संयोजी ऊर्जा बैंड। संयोजी ऊर्जा बैंड, संयोजी ऊर्जा बैंड के बीच रिक्त स्थान को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, उसमें तीनों बैंड को हम लोग दिखा लेते हैं। देखो भाई, ये हमने बना दिया चालन बैंड। अब भी हमने बताया जो चालन बैंड होता है वह क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, चालन बैंड होता है। अब ये हो गया आपका संयोजी बैंड, और अभी आपको बताया गया संयोजी बैंड क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। संयोजी बैंड कभी खाली नहीं होता है। तो ये संयोजी बैंड है, कभी ये कभी खाली होगा नहीं। ठीक, ये कभी खाली होगा नहीं, संयोजी बैंड हो गया। ये क्या होता है, खाली होता है, कुछ केसेस में भरा होता है, तो संयोजी बैंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालन बैंड। चालन बैंड, चालन बैंड की इंग्लिश क्या होता है, कंडक्शन बैंड, जिसको हम लोग CB लिखेंगे। C मतलब कंडक्शन, B मतलब बैंड। ये क्या हमारा संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। इसको क्या लिख देंगे, VB लिख देंगे। चालन बैंड संयोजी बैंड के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को, ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ठीक ना, किसको बीच में, चालन ऊर्जा बैंड और संयोजी ऊर्जा बैंड के बीच में जो रिक्त स्थान है, वह रिक्त स्थान क्या हो गया, वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से कि
ऊर्जा बैंड क्या है और ऊर्जा बैंड कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे इस ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की प्यारी सी परिभाषा। ठीक है, चलो इसको मिटाते भाई। ठीक है, ये तो आप लोग नोट कर लिया होगा। अब हम लोग प्यारी सी हेडिंग डालेंगे, चालक, अचालक और अर्धचालक की परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर मेरे साथ भाई आप लोग परिभाषा डालेंगे, प्यारी सी परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर। ठीक है भाई, क्या परिभाषा डालेंगे, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर। ये भाई आपके एग्जाम में छपने का चांसेस रहता है भाई क्वेश्चन ये। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कंडक्टर जिसे बोलते हो ना, कंडक्टर, चालक, अचालक, अचालक जिसमें धारा नहीं बहती है, अचालक तथा अर्धचालक जिसमें किसी केस में धारा बह जाए ना, अर्धचालक की का वर्गीकरण या का परिभाषा, का वर्गीकरण ऐसे कर दे रहा हूँ, का वर्गीकरण, परिभाषा भी कह सकते हैं, वर्गीकरण भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण क्या होता है। चलिए भाई, अब यहाँ पे मैं हर बात लिखूंगा नहीं, अब थोड़ा सा मैं काम चला दूंगा। तो हम लोग केवल ऊर्जा बैंड की बात करते भाई, बाकी तो वैसे चालक आप लोग जानते हो, चालक वह होता है जिसमें हमारा करंट फ्लो होता है, जबकि हमारा अचालक वह होता है जिसमें हमारा करंट फ्लो नहीं होता है, और अर्धचालक वह होता है जिसमें कुछ विशेष कंडीशन में करंट फ्लो होता है। तो उस पर हम लोग नहीं आते हैं, किस पे आते हैं हम लोग, सिर्फ ऊर्जा बैंड के आधार पर। हम लोग क्या लिखे हेडिंग भाई, ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो पहला हेडिंग हमारा बनाते हैं यहाँ पे चालक, ठीक ना, चालक, जिससे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर, चालक। ठीक, इसी को हम लोग सुचालक भी बोलते हैं, चालक को हम लोग सुचालक भी बोलते हैं। अब देखो, चालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके पहले मैं थोड़ा सा परिभाषा से पहले ना एक छोटा सा ये देखो अच्छा सा प्यारा सा मैं फिगर बना दूं, तब आपको और लल्लन टाप तरीके से समझ आएगा। देखो ये हमारा हो गया क्या, कंडक्शन बैंड। ठीक, ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड। और इसी में समझो ये हमारा हो गया वायलेंस बैंड, ये यहाँ से यहाँ तक ये वायलेंस बैंड। अब इसमें से थोड़ा सा पार्ट ये वाला देखो, इसका वाला इसमें चला गया, इसका इसमें आ गया, ये बोले तो ये वाला ये, अब इसको मैं हटा दूँ, ये ऐसे ये तो ये जो आपका रेड लाइन दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा और चलो सही है भाई। इसमें देखो समझो ज़रा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है वायलेंस बैंड। वायलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है, अभी हमने सिखाया। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा है कंडक्शन बैंड, CB। चालन बैंड बोले तो कंडक्शन बैंड, और VB बोले तो वायलेंस बैंड, संयोजी बैंड। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि वायलेंस बैंड कुछ चालन बैंड में गया है और चालन बैंड कुछ वायलेंस बैंड में आ गया है। इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे लाडलों कि वह ऊर्जा यानी चालक वे पदार्थ होते हैं जिसके संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये हमारा किसका है, ये हमारा है किसका बोले तो संयोजी बैंड का। और संयोजी बैंड में ये जो मैं रेड से करने जा रहा हूँ, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारा जो है, ये मैं इसको ऐसे कर दूँ, ये दिखा रहा हमारा जो है रेड वाला जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा ओवरलैपिंग, अध्यारोपित। ये हमारा क्या है, अध्यारोपित भाग है, अध्यारोपित। यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर आप कहोगे चालक वे पदार्थ होते हैं, परिभाषा लिखोगे, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। बस सीधी सी बात है, दिख भी रहा है कि चालन बैंड ये और संयोजी बैंड ये एक दूसरे पर क्या है, यहाँ पे ये भाग जो मैं लिखा हुआ है अध्यारोपित है। अथवा कह सकते हो, या ये भी है, अच्छा जरूरी नहीं कि अध्यारोपित ही हो, या फिर उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे देखो ये हमने क्या बना दिया, ऊपर हमेशा क्या रहेगा, आपका जवाब आएगा चालन बैंड, नीचे क्या होता है तो आप कहोगे संयोजी बैंड। ये हो गया संयोजी बैंड, ये हुआ कंडक्शन बैंड, ये हुआ वायलेंस बैंड। ठीक, कंडक्शन बैंड और वायलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड हमेशा क्या होता है, भरा होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हमने लिखा हुआ है ना, एकदम लिखा हुआ है। कंडक्शन बैंड वायलेंस बैंड क्या होता है, हमेशा भरा होता है। अब कंडक्शन बैंड और वायलेंस बैंड के बीचवा में जो ये जगहियाँ है, ये क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। या तो इनके बीच जगहियाँ हो ही ना,
यहाँ पे जगह है? एकदम नहीं है। या फिर जगह हो तो वह इतनी कम हो कि उसकी हम लोग गणना ना कर सकें। लेकिन अगर गणना करना ही चाहते हो ज़बरदस्ती, तो मैं देखो लिख दे रहा हूँ ई जी। ई मतलब एनर्जी, जी मतलब गैप। एनर्जी गैप जो होता है 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, जो गैप है, यह गैप अभी हम लोग आचालक पढ़ेंगे, अभी हम लोग अर्धचालक पढ़ेंगे। उनके गैप की अपेक्षा ये गैप हुआ ना एकदम कम है, बहुत कम है। तो बहुत कम होने की वजह से इसको हम लोग गणना में नहीं लेते। तो आज चालक वे पदार्थ हो गए जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर क्या हो, अध्यारोपित हो, या फिर उनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई है वह ना के बराबर हो। वही क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। वही क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। यह समझ में आ गया ना बढ़िया तरीके से। ये आपको 2 लाइन परिभाषा लिख देनी कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके कंडक्शन बैंड यानी बोले तो चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, अथवा उनके बीच की चौड़ाई या फिर उनके बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत कम होती है, वह 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दोनों फिगर जबरदस्त तरीके से बना लेना है। ठीक, ये हो गया आपका चालक। अब इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे क्या, आचालक। आचालक समझो भाई, आचालक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसी आचालक को LATOR ना, नहीं कहोगे सर को स्पेलिंग नहीं आती, इंसुलेटर। तो भाई इंसुलेटर को आप आचालक या कुचालक भी कह सकते हो। इसी को हम लोग परावैद्युत भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, परावैद्युत। ठीक, तो आचालक कहिए या इसी को आप सुचालक कहिए, इसी को आप नहीं आचालक कहिए, या इसी को आप कुचालक कहिए, या इसी को आप परावैद्युत कहिए, तीनों बतिया एक है। मैं केवल एक लिखा हूँ। अब हमें परिभाषा किसके अनुसार बतानी है? ऊर्जा बैंड के आधार बतानी है। ऊर्जा बैंड के आधार पर परिभाषा बताने के लिए आपको पता है चालन बैंड सबसे ऊपर, संयोजी बैंड उसके नीचे। तो आचालक वह होता है जिनके, देखो भाई मैं फिगर बना रहा हूँ, फिगर के माध्यम से आपको समझना है, पहले परिभाषा लिखना है और फिगर बाद में बताना है। पहले आपको समझना है। यहाँ पे देखो, समझो जरा ध्यान से देखना। ये हमने क्या बना दिया समझो, आप कहोगे सर CB, क्यों? क्योंकि CB सबसे ऊपर होता है, कंडक्शन बैंड। और इसके नीचे हमने ये बना दिया क्या, वैलेंस बैंड, यानी बोले तो संयोजी बैंड VB। ठीक, अब देखो भाई जरा देखो जरा, तो हमारे आचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है। ये तो भैया हमेशा भरा रहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिनका संयोजी बैंड क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है, तथा चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। ये बेचारे पूर्ण रूप से खाली होता है। अच्छा, इसमें खाली तो है लेकिन इनके बीच में गैप इतना कम है ना कि जब चाहते हैं ये उछल के इसमें चले जाते हैं, जब चाहते हैं ये उछल के इसमें चले जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन दौड़ा तो धारा बही। ठीक है, इनके बीच में गैप तो है लेकिन गैप इतना कम है कि जब चाहे इलेक्ट्रॉन तब चले गए। ठीक है, जब चाहते उछल के कूद के चले जाते हैं। जैसे पड़ोसी का घर एक केवल बाउंड्री रहे, वो बाउंड्री इतनी रहे कि हम लोग जब चाहे उसे कूद के जा सकते हैं ना, तो मम्मी कितनों डांटे कि उनके घर नहीं जाना है, लेकिन हरदम पहुँचे रहते हैं। और जब दीवार बड़ी है एकदम, तब तो पता चला कि एकदम 36 का आंकड़ा हो गया। तो लेकिन अगर दीवार छोटी से कितनों 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन छोटे बच्चे वो 36 का आंकड़ा होने नहीं देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर ये जो गैप है ना, वो गैप इतना कम होता है कि जब चाहते इलेक्ट्रॉन मन में आया कूद के पहुँच गए, और जब इलेक्ट्रॉन कूद गए धारा बह गई। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना, इतना ज़्यादा गैप है कि कोई इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं पड़ती कि हम जा कर के कहाँ पहुँच जाए, चालन बैंड में पहुँच जाए, और चालन बैंड में पहुँच जाए धारा बह सके। तो यहाँ पे गैप क्या होता है, बहुत कम होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है ना। यहाँ पे जो गैप है उसको मैं बोलता हूँ EG। वह जो EG जो होता है वह जो है वह क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक ना, EG यानी एनर्जी गैप ज़्यादा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख रहे हो वहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। ठीक ना, 0.07 है, सोचो 0.07 है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। मतलब जब भी होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं हो सकता है, ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन की औकात ही नहीं होती कि यह गैप को दाग करके कहाँ पहुँच जाए, चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा नहीं तब तक यहाँ पे धारा बहेगी नहीं। ठीक है, इसीलिए आचालक में कोई धारा नहीं बहती है। तो परिभाषा क्या लिखोगे, आचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके
संयोजी बैंड पूर्ण रूप से तो भरे होते हैं, परंतु कंडक्शन बैंड पूर्ण रूप से खाली होते हैं एवं इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत अधिक 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। मज़ा आ गया। परिभाषा एकदम आसान है ना, एग्जाम में छाप क्या होगे ना, ये फिगर एकदम छाप क्या होगे, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। परिभाषा नहीं लिख पाओगे चलेगा, लेकिन परिभाषा क्यों नहीं लिख पाओगे मेरे भाई? जब ये बना सकते हो तो आप लिख नहीं सकते? ठीक है, अपने दिल की बात लिख करके किसी को कह सकते हो, बस वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला क्या भाई हमारा अर्धचालक। अर्धचालक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर, SEMI सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर अर्धचालक। अब देखो अर्धचालक वह होता है किसके अनुसार बताना है, इस ऊर्जा बैंड के आधार बताना है। तो ऊर्जा बैंड के आधार बताना है तो 2 बैंड पहले बनाना पड़ेगा एकदम। ये हमने बना दिया क्या, ये हमने बना दिया कंडक्शन बैंड CB। इसके नीचे हमने क्या बना दिया, वैलेंस बैंड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, VB वैलेंस बैंड। ठीक, अच्छा इसमें क्या होता है कि अर्धचालक में संयोजी बैंड और वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड और वैलेंस बैंड दोनों बतिया देखते हैं। संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब इसमें भी कुछ कुछ भरा है। देखो भाई कुछ कुछ भरा है ना, ये देखो या कुछ 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 होता है, ये देखो समझो मैंने कुछ कुछ भर दिया ना, और यहाँ भी कुछ कुछ भरे हैं। ठीक, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा इनके बीच में जो गैप है, वह जो गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, EG मतलब एनर्जी गैप, वह जो लगभग बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, तो इसमें फ़र्क है ना, बहुत फ़र्क है, 1 और 3 में बहुत फ़र्क होता है। ठीक ना, तो इसमें जो है क्या होता है कि अगर इनका परम शून्य ताप यानी कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर कौनों इलेक्ट्रॉन की इतनी ताकत नहीं है कि वह यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का जो गैप है उसको छेद करके कहाँ पहुँच जाए, कंडक्शन में। लेकिन जैसे ही इसके अंदर किसी अशुद्धि को मिलाओ या इसका टेम्परेचर बढ़ाओ या तो अशुद्धि मिलाओ, तब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर यानी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है ना कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है ना, उसको ये टाप करके कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। कब, जब इसको ताप बढ़ा दिया जाए या फिर कोनो अशुद्धि मिला दिया जाए तब। भाई देखो बार बार ताप बढ़ाना मजाक नहीं है, ठीक ना, बार बार ताप बढ़ाना मजाक नहीं है। तो क्या किया जाता है, इसमें अशुद्धि मिला दिया जाता है। तो अशुद्धि मिला दिया जाता है, इस तरीके से हमारा सेमीकंडक्टर 2 प्रकार से बन जाता है, एक जिसमें कुछ ना मिलाया गया हो, एक जिसमें मिला दिया गया हो, एक को शुद्ध और एक को अशुद्ध। अब शुद्ध में कौन सा मिलाया गया वो अलग प्रकार का, फिर कौन सा मिला दिया गया वो अलग प्रकार का। तो अब हमारा पूरा चैप्टर जो दौड़ेगा वह पूरा इसी सेमीकंडक्टर पे दौड़ेगा। बाकी हमारा चालक और अचालक की यहीं पे विदाई, चालक और अचालक की यहीं पे विदाई हो जाती है। पूरा हमारा चैप्टर जो दौड़ेगा किस पे दौड़ेगा, इसी अर्धचालक पे दौड़ने वाला है कि हमने कौन सा मिलाया तो कौन सा बना, फिर कौन सा मिलाया तो कौन सा बना। ठीक है, तो अच्छा इसकी परिभाषा क्या लिख दोगे, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई बहुत कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने सीखा वह क्या सीखा, पहले ज़बरदस्त डिफिनीशन कि ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड कितने प्रकार का होता है, चालन बैंड क्या है, संयोजी बैंड क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा बैंड क्या है। फिर इनके आधार पर, ठीक है, यानी ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक की परिभाषा, अचालक की परिभाषा और अर्धचालक की परिभाषा जो आपके एग्जाम में छप सकता है। और बहुत ही आसान और एकदम बेसिक क्लास ये समझो आपका है। ठीक है, पहला क्लास एकदम बेसिक क्लास, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास एकदम बढ़िया लगा होगा, मज़ा आया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बढ़िया लगा होगा तो भाई बगलिया में आपके शेयर का बटन रहता है, ठीक है, उसको नचा दिया करो, दौड़ा दिया करो। ठीक है, और बगलिया में एक और बटन रहता है, ठीक है, कौन सा वाला, लाइक करने वाला, उसको लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, अगर बढ़िया लगा हो तो, नहीं बढ़िया लगा है कोई नहीं बात नहीं, जैसे हो वैसे रहो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई लिखाई शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सबको बाय बाय।